हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा गोविंद देव भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 49वां दिन 12 मई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज आपके सामने हम चर्चा करेंगे भगवान के परम भक्त नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता गुजरात का राज्य है। गुजरात में एक स्थान है जूनागढ़, जो आज सौराष्ट्र का जिला है वो, तो जूनागढ़ के हैं नरसिंह मेहता। उसके बारे में चर्चा करेंगे और जीव की क्या गति होती है और कैसे भगवत प्राप्ति करें, इस कथा से हम समझ पाएंगे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदाद्गीतं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपसाङ्ग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं राधेतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंशकल्पतरुपक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। भगवत प्राप्ति कैसे करें और भगवान में अपने मन को कैसे लगाया जाए। जब सोना खनिज से निकलता है, जब सोना खनिज से निकलता है तो मूल्यवान तो होता है वो, लेकिन वो आभूषण नहीं बन सकता। जब तक वो मूल्यवान तो है, लेकिन डायरेक्ट खनिज से निकल कर किसी के गले का श्रृंगार नहीं बन सकता। ठाकुर जी के गले का भी श्रृंगार नहीं बन सकता हो। उस श्रृंगार बनने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए उसको आभूषण बनना पड़ेगा, और आभूषण बनने के लिए उसको तपना पड़ेगा। पहले सोनार क्या करता है, उस आभूषण को पहले तपाता है, फिर पता नहीं कितनी तरह की उसको मार पड़ती है, फिर उसको अंकुरित करा जाता है आभूषण के रूप में, फिर भगवान उसको धारण करते हैं या कोई संसारिक व्यक्ति उसको धारण करता है। तो सोना मूल्यवान होने के बाद भी कोई कंठ में धारण नहीं करता। ठीक उसी तरह ये मनुष्य देह जो है, इसको जब तक गुरु चरण में नहीं जाएगा और गुरु की चरण की रज, भगवान के भक्तों की चरण रज से स्नान नहीं करेगा, तब तक उस योग्य नहीं होगा कि उसकी वाणी, मतलब उसके जो इच्छाएं हैं भगवत प्राप्ति करने की, तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तो गुरु की चरणागति नहीं लेगा।
अब इस संसार में जब धराधाम पर प्रभु श्री रामचंद्र जी जब पधारे थे और उनकी भेंट केवट से होती है संगवेरपुर में, अयोध्या से जब उनको 14 वर्ष का दंडक वन में गए 14 वर्ष के लिए, तब उनकी भेंट हुई किससे? केवट से। तो केवट उस समय बोलता है कि भयो भव भूषण राम कहनी जब आपन थे इस भूमंडल पर। भगवान को और अनंत जीव मिलते जब उनसे, भगवान का एक बार आलिंगन हो गया तो सब जगह गाता फिरता रहता, कहता नहीं थकता, वो सबको कहता है मैं भयो भव भूषण राम कहनी जब आपन थे इस भूमंडल पर। जब भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया, कंठ से लगा लिया, तो मैं भव का भूषण बन गया। भूषण माने आभूषण। तो जब भी राम कथा होती तो केवट की कथा आती है। तो ये भगवान के विरले संत बने कैसे? तो तपना पड़ेगा। जब तक वो तपेगा नहीं इस मृत्यु लोक में, तब तक वो सार्थक नहीं बन सकता, भगवत प्राप्ति करने के लिए उस योग्य नहीं बन सकता। तो वर्णन आता है ऐसा, कई छोटी छोटी कथाएं मैंने आपके लिए निकाली है कि संसार में आके हमें मरना सीखना है, जीना नहीं। कई लोग कहते हैं जीने के स्टाइल, वस्त्र ऐसे पहनो, आपका रहन सहन ऐसा हो, आपका खान पीन ऐसा हो। जो बड़े लोगों को, जो समर्थ लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उसके बीच में जब जाओ तो आपका कुछ एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए और आपकी एक अलग स्टाइल होना चाहिए। तो मृत्यु लोक में आकर जीना छोड़ दीजिए। जीना तो बहुत लोगों ने करा, और जीने के लिए कई लोगों ने अपने जीवन के, अपने घर बर्बाद कर दिए, अपने राजपाट बर्बाद कर दिए, लेकिन जी नहीं सके। वास्तव में मरना सीखना हमें। मरने के बाद उस स्थिति में मरे हम कि मृत्यु के बाद भी, कई बार मैं कह चुका हूँ, जब हमारा जन्म होता है तो जग हंसता है। जब तेरा जन्म होता तो जग हंसता है। तो कुछ ऐसी करनी करो कि मरने के बाद भी जग वाले तुझे याद करें। तो जब हमारा जन्म होता जग वाले हंसते हैं, लेकिन तुम जब इस संसार से जाए तो तुम हंसते जाओ और जग रोता रहे। ऐसी करनी है। तो जब हम इस संसार से जाते हैं तो संसार वाले रोएं और हम हंसते हुए जाएं। तो ऐसा कुछ कार्य करना पड़ेगा, जीना नहीं मरना सीखना पड़ेगा। देखिए, आप किसी यात्रा में जा रहे हो और कितनी ही सुंदर फर्स्ट क्लास की टिकट आपने ट्रेन में कराई हो, और जब आपका एग्जिट आएगा, आपका स्टेशन आएगा, आपका स्थान आएगा, तो आपको उतरना पड़ेगा। कितना ही परिश्रम करके पैसा एकत्रित करा और टिकट रिजर्व कराया आपने, लेकिन जिस टाइम आपका स्थान आएगा उस समय तो स्थान छोड़ना पड़ेगा ना, कि नहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तो इस मृत्यु लोक से अपने गंतव्य, जैसे चाहे वो नरक में जाए, चाहे वो किसी धाम में जाए, अगर अच्छे कर्म होंगे, भगवतमय कर्म करे होंगे तो भगवत धाम जाएगा, तो पुनः मृत्यु लोक में नहीं आएगा। तो इस संसार में जब आते हैं हम, तो हम सभी का टिकट कन्फर्म है। हर एक व्यक्ति का टिकट कन्फर्म है। अंतकाल रिजर्व टिकट है और कन्फर्म टिकट है, वेटिंग लिस्ट में नहीं है। तो अंतिम काल में जब जाएंगे मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक को छोड़कर उस धाम को, तो जाने के लिए हमने क्या तैयारी करी है? उस धाम को जाने के लिए, परलोक जाने के लिए हमने क्या तैयारी करी है? संसार का जो कुछ हो तो यहीं छूटेगा। ये धन, ये दौलत, ये संतान, ये रंग, ये रूप, ये शरीर, जो नश्वर शरीर, ये शरीर भी मात्र मरघट तक साथ देता है। मरघट के बाद ये भी यहाँ रखा जाएगा। तो अंतिम काल में सफ़र में कौन सी तैयारी करनी पड़ेगी? यहाँ की धन और यहाँ की संपत्ति यहीं छोड़नी पड़ती है। जब हम दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो इस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। आजकल तो सारी मिथ्या हो चुकी यात्रा। कोरोना ने इतना भयावह रोग आ गया ये कि सभी जीव को, धनवान को और गरीब को भी ये कोरोना को सिखा के जाएगा। तो विदेश जाने की सोचेगा नहीं, लेकिन जब देश छोड़ के विदेश जाना होता तो यहाँ की संपत्ति यहाँ छोड़नी पड़ती है, यहाँ का धन यहाँ छोड़ना पड़ता है। जब ये धन जमा कराते हो तो वहाँ की करेंसी आपको मिलेगी। ठीक उसी तरह उस धाम को जाने के लिए आपके पास हरिनाम का धन होना चाहिए। वो धन एकत्रित करो जो मीरा ने कहा था, खर्चे न खोटे चोर न लूटे, पायो मैंने हरि नाम धन पायो, पायो मैंने राम रतन धन पायो। ये धन जितना खर्चोगे उतना बढ़ेगा। ये धन ही तो आप अभी ग्रहण कर रहे हो, जो हम आपको बोल रहे हैं, ये धन है, हरिनाम धन है। कथा सुनना, कथा करना,
जप करना, जप कराना, कथा श्रवण करना, कथा सिमरण करना, जप सिमरण करना, ये सब हरिनाम संकीर्तन है। यही उस धाम में, उस लोक में काम आएगा, बाकी कुछ नहीं काम आने वाला। एक बार गुरु नानक देव, एक बहुत बड़ा चोर था, ये पहले भी कथा वर्णन कर चुके हैं हम, बहुत बड़ा चोर था, उसका नाम था कालिया। वो सबको लूट लेता था। तो गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे उस पथ से ही, उसी राह से ही। तो उनके शिष्य कहते हैं नानक देव जी को कि नानक देव, गुरु महाराज, इस राह पर मत चलिए, इस राह पर तो एक बहुत बड़ा भयावह लुटेरा रहता है कालिया, वो सबको मारकर लूट लेता है, तो आपको भी लूट लेगा। तो नानक देव तो फकीर थे, संत से क्या लूटा जाएगा? संत की जात मत पूछिए, संत किसी भी जाति का हो सकता है, उससे ज्ञान पूछ लीजिए। तो फकीर थे और दिव्य धन था, तो दिव्य धन लूटा नहीं जाएगा, जैसे मीरा ने कहा। तो नानक देव जब वहाँ पहुँचे और कालिया उनको मिला रास्ते में, तो नानक देव जी ने कहा कि कालिया, मैंने सुना है तेरे पास बहुत धन है संसार का। कहता हाँ बहुत धन है, तो तू धन साथ लेके जाएगा क्या ये? तो कालिया कहता हाँ लेके जाऊँगा। तब कालिया को गुरु महाराज नानक देव ने अपने पगड़ी से एक पिन निकाल के दी, जिस वेले तू उत्ते जाए उस वेले ये पिन भी नाल लेके जाई, और मैनू जिस वेले मैं उत्ते आऊँ ता दे दी मैनू। अब नानक देव की जब वो बात सुनी, लगन कब लगती और कितनी देर में? साधु संग क्षण भर में लग जाता, एक क्षण में, ना लगे तो उम्र भर ना लगे, जीवन भर ना लगे, आयु बीत जाएगी लेकिन नहीं लगे। लेकिन साधु संग को विरला ही होता है जिसको तुरंत संग लग जाता है। तो नानक देव ने जब कहा कि जिस वेले तू ऊपर जाए तब ये आलपिन लेता जाए और ऊपर जाकर मेरे को दे दियो, तब कालिया को अकल ठिकाने लग गई कि मृत्यु के बाद तो शरीर भी साथ नहीं जाने वाला, मात्र मेरे कर्म साथ जाएंगे। उसी समय गुरु नानक देव के चरण में पड़ गया और वो शिष्य बन गया, दास बन गया और भगवत प्राप्ति करी। तो संसार से ले जाने के लिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लेके जाएंगे और क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाएंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब इस घर के अंदर, जिस घर में हम वास करते हैं, संसार के साथ रहते हैं, संसार को भोगते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं, लेकिन जब आप ट्रेन का टिकट कराते हो तो टिकट कराते समय आपका टिकट जो है वो टिकट निकट होना चाहिए। टिकट अगर निकट होगा तो चौकीदार, जिस समय चेकिंग आएगा, चेकिंग करने वाला, तो अगर टिकट निकट नहीं होगा तो वो आपको ट्रेन से उतारेगा और दंड भी देगा। ठीक उसी तरह अंत काले आपके पास हरिनाम टिकट नहीं होगा तो आपको उतार देगा। तो जिस ट्रेन में एग्जिट ना हो, जिस फ्लाइट में, जिस ट्रेन में, किसी बस में एग्जिट ना हो, तो त्यागने का साधन ना हो, तो क्या ऐसा वाहन लोगे आप? तो घर में एक स्थान रखिए ऐसा जहाँ हरिनाम सिमरण करा जाए। घर के अंदर जैसे एक स्थान होता है मलमूत्र त्यागने का, अगर त्यागने का ही ना हो स्थान तो आप सारा दिन खाते रहो खाते रहो खाते रहो, क्या होगा? फिर अपच हो जाएगा, फिर एक दिन फट जाएंगे हम। एग्जिट तो जरूरी है ना, घर में त्यागने का स्थान है ना। ठीक उसी तरह संसार में आने के बाद संग्रह मत कीजिए कि सब कुछ भरते जाओ, जो भी आया धन दौलत जो कुछ है भर लिया सब कुछ। सिर्फ भरने लायक है ज्ञान, भगवत प्राप्ति, भगवान का ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान, उसको भरिए, उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो जिस फ्लाइट में, जिस ट्रेन में एग्जिट ना हो वो यात्रा कोई भी नहीं करेगा। एग्जिट तो चाहिए ना, तो बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। तो बिना एग्जिट की यात्रा जब नहीं करते तो संसार में क्यों फंसे हुए हम? 24 घंटे फंसे रहते हैं इसमें। इससे निकलने के लिए रास्ता छोड़िए, रेशम के कीड़े की तरह अपना जीवन बना लीजिए। रेशम का कीड़ा क्या करता है? जब अपना बिल बनाता है वो तो अपनी लार से बनता है वो, लेकिन उसके अंदर एक विंडो भी नहीं छोड़ता है, खिड़की भी नहीं छोड़ता। और अंत में क्या होता अंत में क्या होता है उसका? वहीं उसके अंदर ही शरीर छूट जाता, मर जाता है वो, फिर उसके वस्त्र बनते हैं। हम लोग ने भी बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में और अपने परिवार को इतना आसक्त हो चुके हम कि एक क्षण के लिए भी कथा सुनने का समय नहीं है, भागवत कथा पान करने का समय नहीं है, भगवान के नाम सिमरण करने का समय नहीं है, मंदिर जाने को समय नहीं। हाई तोबा लगा जीवन भर, करोड़ों का व्यापार है। घर में जब वो घर से ऑफिस जाते हो, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, टिफिन साथ लेके जाते हो, लेकिन मरने की फुर्सत नहीं है, भोजन प्रसाद पाने की फुर्सत नहीं है। तो क्या जीवन है? व्यर्थ जीवन है, एक पशु तुल्य जीवन जीते हम। तो कुछ रास्ता ऐसा बनाइए, अपने जीवन का आंकलन कीजिए कि मुझे 8 घंटे नौकरी करनी है, 8 घंटे अपना व्यापार चलाना है, प्रभु भजन 4 घंटे करना, परिवार को इतना समय दिया, शरीर को इतना समय दे दिया, लेकिन प्रभु भजन के लिए समय रखिए, अपना जीवन सार्थक करने के लिए समय जरूर रखिए।
ये जो भी कुछ करते हैं हम, ये परिवार के लिए और समाज के लिए, अपने लिए क्या कर रहे हैं? पहले भी कह चुका हूँ, शरीर जो है, शरीर की खुराक है अन्न, दाल सब्जी रोटी इत्यादि, लेकिन वास्तव में आत्मा की जो खुराक है वो हरिनाम है। जब तक वो हरिनाम सिमरण नहीं करोगे, हरिनाम में अपने मति को नहीं लगाओगे, तब तक हरि को, ये आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो हमें करना क्या है? हरिनाम के प्रति अपने मन को लगाना है। जब तक ये अपने मन को नहीं लगाएंगे तब तक अब असफलता हमारे हाथ लगती रहेगी। एक बार छोटी कथा, उसके बाद नरसिंह मेहता की कथा शुरू करेंगे। एक बार प्रभु रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आ गए, लंका दहन करके और 14 वर्ष का वनवास काटकर, तो एक दिन माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को बुलाया। एक दिन माता कौशल्या ने, क्षमा चाहता हूं, माता कौशल्या ने लक्ष्मण जी को बुलाया कि लक्ष्मण एक बात बताओ, 14 वर्ष तुम वन में रहे हो, तो 14 वर्ष वन में रहो, वन के अंदर, तब ऐसा कौन सा समय, कौन सा क्षण था जो तुम्हें अति दुख पड़ा हो, और दुख सहन से भी सहनशीलता सहन नहीं हो रहा था तुमसे, ऐसा कौन सा समय था? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, माता आपकी कृपा से वन तो बड़ा सुखदायक बीता है, मुझे कोई ऐसा समय भी नहीं मिला कि कहीं मुझे दुख मिला हो। प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में उनकी सेवा कर रहा था, लेकिन कभी भी मुझे दुख का आभास नहीं हुआ। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ एक बार मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक भिल्ली के मुख के जूठे बेर जो इन्होंने खाए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, वो पीड़ा मेरे से सहन आज तक नहीं हो रही है। तो क्या कह रहे हो? माता कौशल्या कहती हैं कि क्या कह रहे हो कि झूठे बेर खाए राम ने? कहता हाँ झूठे बेर खाए, ये पीड़ा मेरे पे सहन नहीं हो रही है और आज तक इसको मैं समझ नहीं पाया हूँ। तो माता कौशल्या ने भगवान राम को बुलाया और भगवान की क्लास लगा दी। तो भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कोई लीलाधारी है, कुछ ना कुछ प्रसंग दिखा बता ही देंगे वो। तो माता कौशल्या ने पूछा कि क्यों रे राम, तूने वन में एक भिल्ली के झूठे बेर खाए थे? कि कौन कह रहा है? कि लक्ष्मण बता रहा है कि मैंने तो नहीं खाए, मुझे तो भिल्ली के अंदर भी आप ही लगे दिखाई दे रही थी। कि वो कैसे? कि जब मैं बाल्यावस्था में, जब छोटा बच्चा था, बालक था, तब प्रतिदिन मुझे गन्ना जब खिलाती थी आप, तो गन्ने का जो कठोर हिस्सा होता, ऊपर छिलका कठोर होता है, जो उतार के फेंक देती थी, जो नरम रसमय जो रस से भरा होता था, वो मुझे बड़ा सॉफ्ट करके अपने दांतों से सॉफ्ट करके, वैसे पूरा चबाती नहीं थी आप और रस पीती भी नहीं थी, थोड़ा मुलायम करके मुझे देती थी, तब मैं उसका पान करता था। तो जब वो भिन्नी, अगर आप कह रहे हो सबरी को कह रहे हो, मुझे तो नहीं पता कि सबरी ने मुझे झूठे बेर खिलाए, लेकिन जब वो मुझे बेर एक एक बेर को चक्के दे रही थी कि खट्टा ना हो, तो उसमें भी आपका स्वरूप दिख रहा था और वहाँ भी मुझे वन में भी आपके दर्शन हो रहे थे, इसलिए मैंने तो आभास नहीं करा कि मैंने सबरी के झूठे बेर खाए। तो माता कौशल्या कहती है, पुत्र ठीक है, उस समय भी तुझे मेरी याद आई। तो जो जीव का वास्तव में अटैचमेंट हो जाए अपने मातृ और पितृ और साक्षात परमात्मा, माता और पिता है, मैं कई बार कह चुका, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुझा ना कोई, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। जब ये स्थिति होगी, उसकी याद में एक एक क्षण भी थे कि मैं कब मिलूं है परमात्मा आपसे, वो घड़ी जब आ जाएगी तो परमात्मा आपको हृदय से लगा लेगा। ऐसी कथा, करुणामय कथा, भगवान के परम भक्त नरसिंह की कथा आती है। नरसिंह कथा, केवट कथा, रहीदास कथा, मीरा कथा, ये बड़ी कथा करुणामयी है। जब ये कथा बोलने का प्रयास करता हूँ तो अपने आप को मैं अपने हृदय से रोकना चाहता हूँ, अपने कंठ में रोकना चाहता हूँ कि मैं स्वाभाविक आपके सामने ये दुष्टता जो दिखा रहा हूँ, ये दुष्टता ना दिखाऊं, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। तो भगवान के परम भक्त नरसिंह मेहता की कथा, जूनागढ़ में रहते हैं वो, और वो दो भाई थे। नरसिंह मेहता मेहता परिवार से थे, समर्थ परिवार था,
और उनका एक बड़ा भाई था और माता पिता उनके बाल्य अवस्था में ही शरीर छूट गया था, उन भगवान को प्यारे हो गए थे। बड़ा पुत्र जो था, बड़ा भाई जो था, वो पढ़ा लिखा था और छोटा जो नरसिंह मेहता जो था, नरसिंह जो था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो उनकी दादी जो है वो जीवित थी। तो बड़े पुत्र का तो विवाह करा दिया दादी ने और उसका अच्छी जगह नौकरी भी लग गई और उनकी संतान भी हो गई और पत्नी भी आ गई। अब कुछ समय बाद नरसिंह मेहता की भी शादी हुई थी, उनकी भी पत्नी थी। लेकिन जब उसको ये दुखदायी घटना हुई कि ये अनपढ़ है, गंवार है और भाभी और भाई इसको घर से निकाल देंगे, क्यों ना इसका मैं हाथ ही पीले करवा दूँ। तो नरसिंह के भी हाथ पीले कराए, उनकी भी रिश्ता कराया, उनकी भी शादी कराई दादी ने कि अगर शादी कर लेगा तो पत्नी के साथ मिलकर 2 पैसे कमा लेगा और अपना जीवन बसर कर लेगा। तो नरसिंह मेहता का विवाह हुआ और उनकी पत्नी, और कुछ समय उपरांत उनके एक संतान की उत्पत्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ क्या कि कुछ समय उपरांत जब बच्चा छोटा था तो उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया और उनकी एक पुत्री भी हुई थी और एक पुत्र, क्षमा चाहता हूँ त्रुटि रह गई। तो पुत्री का विवाह दादी ने अपनी हयात में कर दिया, जिसका नाम था रामा। और रामा के घर ही होगी कुंवर बाई। राजस्थान में इसमें कुंवर बाई का मामेरू बोलते हैं, कुंवर बाई का मायरा। और भगवान इसका भाग भरेंगे अपनी नरसिंह की बेटी का जो विवाह होगा, तो उसकी भाग की कथा है इसमें। और कैसे भगवान उनको संतुष्टि पहुँचे, कैसे भगवान सहायता करते हैं जो भगवान पे निर्भर हो, उसके बारे में कथा है ये। तो कुछ समय बाद उपरांत उनकी पुत्री का विवाह रामा का हो गया और वो विवाह के बाद जूनागढ़ के पास ही एक गांव था, संगवेर, गांव का नाम भूल रहा हूँ। तो कुछ समय उपरांत बेटी का विवाह हुआ, विदाई हो गई। उसके बाद जो पुत्र था छोटा, उसके भी स्वर्गवास हो गया। अब नरसिंह मेहता रह गए अकेले और कुछ समय उपरांत दादी का भी शरीर छूट गया। आप सोच रहे हो सभी की मृत्यु होती जा रही, पत्नी भी मर गई, बेटा भी मर गया, दादी भी मर गई, माता पिता भी मर गए। देखो, मृत्यु लोक में आए हो तो शरीर तो छूटेगा। थोड़ी देर पहले मैंने बोला, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो कोई भी व्यक्ति जीवन भर साथ नहीं दे सकता। जिसका एग्जिट आएगा वो उसी समय उतर जाएगा। ठीक उसी तरह परिवार के साथ हम रहते हैं, सबकी आयु लिखी है, स्थान लिखा है, उम्र लिखी है, कितने लोगों के बीच में जाना है, सब कुछ समय निर्धारित है। जन्म के साथ ही लिखी जाती मृत्यु। तो सबका अपना अपना गंतव्य है और सबके अपने अपने कर्म हैं। तो नरसिंह अकेला बच गया और परिवार में कोई नहीं बचा, सिर्फ भाभी और भाई का परिवार बचा। जब नरसिंह पागल जैसा हो गया था, वृद्ध था, लेकिन भगवान में उनका मति 24 घंटे लगी रहती थी। तो नरसिंह मेहता को उनके भाई ने क्या करा कि गौओं की सेवा बता दी कि तुम गौओं की सेवा करो और जब भोजन का समय तब तुम घर में आया करो। उसके बाद तुम्हारे पास समय बचे तो साथ में एक मंदिर था जूनागढ़ में, गोविंद जी का मंदिर, राधा गोविंद जी का मंदिर था, उस स्थान पर तुम जाया करो। वहाँ सूरदास साधु रहते थे मात्र, और सूरदास साधु के साथ वो प्रतिदिन वहाँ पर टाइम बिताना। बाकी दिन में जो गौओं को पानी पिलाना, गौओं को चारा देना इत्यादि जो भी था, गौओं का खेरक साफ करना, ये प्रतिदिन का कार्य था। और भगवान के चरणों में मति लगाना, हरी हरी बजते रहते थे वो। कुछ समय उपरांत उनके भाई की और भाभी की जो कुबुद्धि, वो कुमति सूझी कि कल को ये मंदिर प्रतिदिन जाने लग गया। अब तो मंदिर जाने के बाद जो उनके साधु हैं, अंधे हैं सारे, तो कहीं इनकी मति बदल गई और मति में विचार कुछ और आ गया, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर ये हमसे हिस्सा मांग बैठा इस संपत्ति में और हमारा जो धन दौलत है, तो इस सब कुछ साधुओं में लुटा देगा। अक्सर कोई भक्त बनता है तो मंदिर इत्यादि में दान ज़्यादा करता है, साधुओं को खिलाता है, संतों को खिलाता है, गौ सेवा करता है। तो वास्तव में सत पात्र को देना चाहिए, सत पात्र को दिया उसकी वृद्धि होती है। अच्छे समय भगवान का जब फेस्टिवल हो, भगवान का जन्मदिन हो, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, गौर पूर्णिमा इत्यादि जो भी त्यौहार होते हैं, कार्तिक मास हो, उस समय धन का दान करना चाहिए। गोवर्धन पूजा हो, धन दान करने से और अन्न दान करने से इसकी वृद्धि होती है, कभी भी घटता नहीं। एक बार प्रतिदिन आप घर में भगवान का भोग लगाना प्रारंभ कर दीजिए और भगवान के सुंदर वस्त्र लाना शुरू कर दीजिए। अपने धन का उपयोग भगवतमय कर दीजिए। जिस घर में धन का उपयोग नारायण के लिए होता हो, नारायण के लिए जिस घर में प्रसाद का उपयोग होता हो, अन्न का उपयोग होता हो, वस्त्र का उपयोग होता हो, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। लक्ष्मी वहाँ से कभी रूठ के नहीं जाएगी, अन्नपूर्णा माता रूठ के नहीं जाएगी, ये वरुण देवता कभी रूठ के नहीं जाएंगे।
धन धान से भरा रहेगा। साक्षात नारायण की सेवा होती हो तो लक्ष्मी तो वहाँ आएगी आएगी, लक्ष्मी उनकी भार्या है। तो अब उनके भाई और भाभी के बुद्धि में एक बात आई कि कुमति कल को इसने कर दी और सब कुछ लुटा दिया, इसलिए इसको घर से निकाले देते हैं, तो अब क्या हमें आवश्यकता है। तो नरसिंह मंदिर से वापस आए नरसिंह मेहता, और भाभी और भाई को आके कहते हैं भैया भूख लगी है, कुछ भोजन दे दीजिए और जल दे दीजिए। तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर नरसिंह मेहता को पीटा। भगवान के परम भक्त का इतना अनादर हुआ कि भाई और भाभी ने मिलकर, ये करुणामय कथा है, बहुत पीटा और दुखदायी पीड़ा से कांप उठा नरसिंह मेहता। और जूनागढ़ स्थान छोड़कर, उस स्थान छोड़कर जूनागढ़ में गिरनार है, बहुत बड़ा पहाड़ है, उसका नाम गिरनार है। तो गिरनार में भगवान का एक पुराना, भगवान के परम भक्त भगवान शिव जी का मंदिर, शिवालय है वहाँ पर एक सुंदर। तो नरसिंह मेहता भूखे प्यासे उस शिवालय में जाके भगवान के परम भक्त भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए वहाँ पहुँच गए। मंदिर की दहलीज पर और सीढ़ियों पर कई दिनों तक पड़े रहे, 5-6 दिन हो गए भूखे पड़े, भूखे प्यासे, कोई अन्न का कतरा और जल का कतरा भी मुख में नहीं गया। तो माता पार्वती ने देखा कि भगवान का कोई भक्त शरीर से तो बिल्कुल सूख गया था शरीर, लेकिन उसके मुखमंडल पर तेज था। कोई भगवान का जो भक्त होता है, जिसके अंदर भगवान की भक्ति के गुण होते हैं, उसका एक मुखमंडल पे ओरा होता है जिसको तेज कहते हैं। मेरे अंदर तो नहीं है, गलत पे मत रहना कि मैं भक्त हूँ, मैं तो दुष्ट हूँ, पापी हूँ, लेकिन फिर भी आपके समक्ष आता हूँ दुष्टता करने के लिए, तो क्षमा चाहता हूँ कोई त्रुटि रह जाए तो नरसिंह मेहता उस शिवालय की दहलीज पर प्रतिदिन पड़े रहते थे। 5-6 दिन बीतने के बाद माता पार्वती को जब दृष्टि पड़ी उनकी नरसिंह मेहता के ऊपर, तब देखा कि भगवान शिव को कहते हैं वो कि महादेव, हमारे घर की दहलीज पर कोई दुखी जीव कई दिनों से भूखा प्यासा है, कहीं तनिक उसको पूछ तो लो। हम तो ग्रस्त हैं, तो ग्रस्त का धर्म बनता है कि कोई अतिथि जब द्वार पर आए तो उसको भोजन इत्यादि कराया जाए, जल पान कराया जाए। तो महादेव कहते हैं परिवार समाज के चक्कर में मत पड़ो, ये जो समाज के लोग हैं ना, संसारिक लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तब माता पार्वती कहती है, सती बोली कि सामाजिक व्यक्ति मुझे साधारण पुरुष नहीं लगता, कोई भगवान का परम भक्त, कोई हरि भक्त है। जब माता पार्वती ने बोला कि हरि भक्त है, तो भगवान शिव भी तो हरि भक्त है। तो भगवान शिव ने अपनी दृष्टि से दृष्टि डाली, नेत्र खोले समाधि से, तो दिखा कि तो कोई हरि भक्त है। तो भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और शिव जी कहते हैं नरसिंह मेहता को कि बोलो मुनिवर साधु, क्या इच्छा है तुम्हारी, किस चीज़ की इच्छा है, अन्न धन जो इच्छा बोलो। तब नरसिंह मेहता की त्रुटि जो तन्ना थी वो टूटी, जो बेहोश अवस्था में थे वो जब ध्यान खुला, देखा तो साक्षात भगवान शिव। बोलो भगवान शिव पार्वती की जय हो, बोलो हर हर महादेव, गौरी शंकर भगवान की जय, भगवान सोमनाथ की जय, हर हर महादेव की जय। भगवान जब महादेव प्रकट हो गए तो नरसिंह मेहता कहते हैं संसारिक व्यक्ति से बहुत कुछ मांग के देख लिया, अन्न धन जो मिलता है ये तो संसारिक है और खाते ही वो मल बन जाता है, तो ये मांगना इनसे, अगर साक्षात देव प्रकट हो गए तो इनसे मांगे तो क्या मांगे, ऐसी वस्तु क्यों मांगे जो तुरंत नष्ट हो जाए, तो क्यों ना कोई ऐसी चीज़ मांग ले जो सार्थक बन जाए मेरे जीवन में। तो नरसिंह मेहता कहते हैं कि हे भगवान शिव, अगर कुछ आप देना ही चाहते हो तो मुझे हरि के दर्शन करा दो। तो पार्वती को भगवान शिव बोले महादेव के देखो तुमने कहा कि इनको कुछ दे दो, ये तो चेपी हो गया, ये मेरे से वो मांग बैठा है जो मेरे इष्ट हैं उनको मांग बैठा है, मैं जिसका मैं फॉलोवर हूँ, जिसको मैं भजता हूँ उसको मांग बैठा है, अब मैं कहाँ से ला के दूँ। तब माता पार्वती कहते हैं आप तो भक्त वत्सल हैं, धर्म वत्सल है, धर्म का पालन करते हैं, भक्त वत्सल भगवान हैं और भगवान शिव जो है वो धर्म वत्सल, धर्म का पालन करो। ग्रस्त का है, ग्रस्त व्यक्ति का जो धर्म पत्नी और धर्म पति के रूप में घर बसा के रहते हैं, उसका धर्म बनता है कि अतिथि की जो इच्छा वो पूरी करे। तो अब तो इन्होंने जो मांगा पूरा कर दो, आपके लिए क्या मुश्किल है, ठीक है। नरसिंह मेहता को लेकर भगवान शिव कहते हैं चलो हरि से तुम्हें मिलाता हूँ।
तो भगवान शिव महादेव जी आ गए वृंदावन। भक्त की कथा में हरि की कथा भी आती है। हरि और हरि, हरि और हर दोनों में अंतर नहीं है। हम हरिद्वार जाते हैं तो उस रास्ते पे हरिद्वार भी बोलते हैं और हरद्वार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसी रास्ते से हर के द्वार भी जाया जाता है और हरि के द्वार भी जाया जाता है। रुड़की से प्रारंभ हो जाता है देवभूमि, उसी रास्ते को बोलते हैं हरद्वार और हरिद्वार। हरिद्वार इसलिए कि वहाँ बद्रीनाथ ऊपर है, तो बद्रीनाथ जी का धाम इसलिए हरि का द्वार, और केदारनाथ उसी रास्ते पे ऊपर है इसलिए हर का द्वार। इसलिए कई बार हर हर महादेव और हरि हर बोलते हैं। हम भोजन के समय हरि हर बोलते हैं ना, तो हरि और हर में अंतर नहीं, भेद नहीं है। तो अब हर मिल गए दुखों को हरने वाले, तो वो ले गए किसके पास? संसारिक दुख थे वो सारे दुख कट जाएंगे नरसिंह को। कहाँ ले गए? उनको वृंदावन में लेके गए, जो प्रतिदिन वहाँ पर रासलीला में प्रवेश करते थे भगवान शिव। शरद पूर्णिमा के दिन ये रासलीला होती है। सुंदर वहाँ का वातावरण होता है। वहाँ हवा मंद मंद चलती है और ठंडी चलती है और सुगंधित चलती है। वृक्षों के अंदर अति फल होते हैं। जलाशय जितने भी हैं, वहाँ की यमुना में अथाह जल होता है, लेकिन बड़े आराम से बहती है। सुगंधित हवा, मीठे फल और वृक्ष भी झुक जाते हैं। भगवान का जब प्रागट्य होता है और भगवान जब रासलीला करते हैं, उस मनमोहक प्रसंग और मनमोहक लीला को देखने के लिए प्रतिदिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान शिव जाते हैं गोपेश्वर, जो वहाँ पर मंदिर है। भगवान शिव भी वहाँ प्रवेश कर चुके हैं। भगवान उनके इतने घनिष्ठ भक्त हैं भगवान कृष्ण के कि उनको प्रवेश मिल गया किसमें? रासलीला में। अन्यथा कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। तो भगवान की जो दो सखी है ललिता विशाखा, सर्वप्रथम जब पहली बार जाते हैं उस रासलीला के समय, तब ललिता और विशाखा ने बोल दिया कि इसमें कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। तो भगवान शिव ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और गोपी बन गए। और गोपी बनने के बाद क्या करते हैं भगवान शिव? जब रासलीला होती है तो गेट कीपर बन के खड़ी हो जाती है। वहाँ पर गेट कीपर बन जाते हैं भगवान शिव रात्रि के समय, जब रासलीला होती है तो फिर उनको प्रवेश मिल गया। इसलिए भगवान शिव का नाम पड़ गया गोपेश्वर। जो व्यक्ति वृंदावन की यात्रा करता है, ब्रजमंडल 84 कोसी की यात्रा करता है, अगर उसने वृंदावन में यात्रा करने के बाद गोपेश्वर के दर्शन नहीं करे, गोपीनाथ के दर्शन करते हो राधा गोपीनाथ जी के, और गोपेश्वर के दर्शन नहीं करे, तो आपकी यात्रा अधूरी है। चाहे 84 कोस यात्रा कर लो, लेकिन गोपेश्वर के दर्शन, नंदेश्वर के दर्शन, भूतेश्वर के दर्शन, और ये जो भगवान जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ भगवान शिव है, तो उसके दर्शन करना जरूरी है। तो भगवान शिव ले गए नरसिंह को कहाँ पर? उस रासलीला में जो रासलीला हो रही थी। लेकिन वहाँ तो कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर, पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। तो नरसिंह को भी स्त्री के वस्त्र पहना दिए और क्या इनको काज सौंप दिया, हाथ में एक मसाल दे दी कि रात्रि के समय जब शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो तुम यहाँ एक मसाल लेके खड़े हो जाओ गेट के ऊपर। जब भी कोई गेट से एंट्री करेगा उसको अंधेरा नहीं दिखेगा। तो मसाल लेके खड़े हो गए नरसिंह मेहता उस स्थान पर और रासलीला प्रारंभ हो गई। भगवान अपने अनंत सखियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। रासलीला करते करते उनको किसी मनुष्य शरीर के जलने की दुर्गंध आई। तो राधा रानी से भगवान कहते हैं किसी मनुष्य शरीर का देह जल रहा है। तो भगवान ने गेट के ऊपर जाके देखा, भगवान शिव वहाँ विराजमान थे, गेट के ऊपर थे, लेकिन एक व्यक्ति जो स्त्री थी जो उसका हाथ जल रहा था, वास्तव में नरसिंह मेहता थे, लेकिन उतने मग्न हो गए थे उस लीला को देखने में कि उस शरीर का भान भूल गए। देह का भान ही नहीं है कि मेरा हाथ जल रहा है। तो भगवान आए और भगवान ने नरसिंह का हाथ पकड़ लिया। भगवान शिव ने देखा कि इतना समय, इतना प्रयास करते करते इतने समय, लेकिन भगवान ने आज तक आलिंगन नहीं किया। तो भगवान जो एक अनन्य भाव से, एक निष्ठ भाव से और तन्मनता से भजन करता है, तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने क्या करा? नरसिंह का हाथ पकड़ा और मसाल हटा ली कि शरीर तुम्हारा जल, कौन हो तुम? तो भगवान शिव ने उनका आईडी प्रूफ दिया। भगवान शिव कहते हैं ये आपके परम भक्त है नरसिंह और ये आपके दर्शन करना चाहते हैं इसलिए मैं लिया है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कोई पुरुष यहाँ पर विराजमान नहीं हो सकता, तो आप पुनः अपने स्थान पर जाइए और जब भी तुम्हें कोई इच्छा हो, किसी तरह का कष्ट हो जीवन में, तो मुझे भाव से याद करना। वहाँ राधा गोविंद देव जी का मंदिर है। भगवान कहते हैं वहाँ राधा गोविंद देव जी का मंदिर है। जिस स्थान पर तुम सेवा करते हो साधुओं के साथ, जो अंधे सुरदास साधु उनके साथ, उसी स्थान पर जाके भजन करो और जिस वक्त तुम्हें जीवन में मेरी ज़रूरत हो तब याद करना, मैं प्रकट हो जाऊँगा। बोलो राधा गोविंद देव भगवान की जय। वृंदावन धाम रासलीला महोत्सव की जय। श्यामा श्याम की जय। राधा श्याम सुंदर
भगवान की जय। नरसिंह मेहता वापस आ गए अपने स्थान पर, और एक समय कुछ समय बाद प्रतिदिन वहाँ सेवा करते थे नरसिंह मेहता, और भगवान को प्रतिदिन चने का और मुरमुरे का और मीठी जो सौंप और साथ में कुछ मिश्री का भोग लगता था। उनको गरीब थे, दरिद्र थे, तो उनके पास यही जो मधुकरी में मिलता था, उनसे सिर्फ मुरमुरे, मिश्री और सौंफ इत्यादि और चने का भोग लगाते थे 2 समय। एक समय मीठा भोग, एक समय फीका भोग। दोपहर को राजभोग में मीठा होता था और संध्या के समय जो था वो सूखा भोग लगता था। तो दिन में कहते हैं राजभोग भगवान अपना भोजन ग्रहण करो, लेकिन रात्रि के समय जो भोग ग्रहण करो वो साधु वाला भोजन करा करो, तो नींद सवेरे जल्दी उठती है। तो एक दिन क्या हुआ, जो उनकी बेटी ब्याही गई थी उस स्थान पर उनकी बेटी जो रामा थी, उनकी पुत्री का विवाह था जिसका नाम था कुंवर बाई। और कुंवर बाई का विवाह निश्चित हो गया। तो विवाह जब निश्चित हुआ तो जो रामा के ससुर और उनके पति थे, उन्होंने क्या करा कि अब इनके पिता के घर पत्र भेजा जाए भात के लिए। भात होता ना, जो बेटी का जब कोई प्रसंग होता है तो पिता का फर्ज बनता है, संसारिक जीवन का ये नियम है, यहाँ का लोगों का ये नियम है कि बेटी के यहाँ या बहन के यहाँ कोई विवाह का प्रसंग हो तो मायके वाले यहाँ से भात लेकर जाते हैं। भात में घर का सामग्री होती है, कुछ धन होता है, कुछ वस्त्र होते हैं, कुछ आभूषण होते हैं। तो मीरा के जो समझ चाहता हूँ, रामा के जो पिता थे नरसिंह, तो उनको पहले से पता था गरीब है वो, तो जो माँ का स्वर्गवास और दादी का स्वर्गवास तो उनके सामने हो चुका था और उनकी परिस्थिति उनको पता थी। तो रामा को जब पता लगा कि ये मेरे मायके में पत्र भेज रहे हैं किस तरह का भात के लिए, तो रामा रो पड़ी और दरवाजे के पीछे सास और ससुर और उनके पति अपने जहाँ उनका बिजनेस था, व्यापार था, उस दुकान में बैठे हुए हैं और आपस में दोनों बात कर रहे हैं कि तेरा ससुर वैसे तो भिखारी है, आएगा नहीं, लेकिन कल को ये ताने ना मारे इसलिए उनको पत्र लिख, और ऐसा पत्र लिखा कि वो ला ही ना पाए दरिद्र दुष्ट, और चाहते नहीं थे संबंध। और जो वास्तव में संबंध है वो धन से नहीं होना चाहिए, वास्तव में संबंध जो है मन से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। संबंधी मन से संबंध, मन संबंध के अर्थ कई बात हैं, सम्मान, संबंधी, समारोह, ये मन का भी कई जगह इसमें अलंघन होता है और मन बीच में मिलता ही है हर एक स्थान पर। इसलिए किसी से संबंध बनाइए तो ऐसा बनाइए किसी का अपमान मत करना जीवन में कभी। संबंधी समान, हमारे समान व्यक्ति, उस व्यक्ति को अगर गरीब भी है तो हमारे समान उसको बनाना है। सम्मान, संबंधी, इसलिए समान समझना, कभी भी उसको नीचा नहीं समझना। लेकिन रामा के जो ससुर थे वो उनके संबंधी को अपने समान नहीं मानते थे, नीचा मानते थे। तो पत्र लिखने के लिए घर से, गांव से ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को कहा कि उन्होंने एक पत्र लिखे। और पत्र क्या था, पूरी वसीयत लिखी जा रही थी। जब लिखा गया कि जिस स्थान पे, जिस गांव में रहते हैं वो, उस गांव में जितनी भी वहाँ की गैया है और जितनी भी कुंवारी कन्या और जितनी भी स्त्री हैं, उस सभी के लिए वस्त्र लाए जाए, और गायों के लिए उनके पैर में जो खुर होते हैं, खुर के लिए पाजेब, गले में, गायों के गले में सोने के हार और मुकुट, जो उनके सिंग है उसको सिंग से मड़वा दिया जाए। और गांव में कोई भी स्त्री आभूषण के बिना ना हो, सबको आभूषण दिए जाए सुंदर, और उनके वस्त्र भी सुंदर हो, रेशमी हो, बनारसी हो, जितने मूल्यवान चीज़ें होती थी, और धन इत्यादि दिया जाए, इतनी गायें दी जाए, इतना फल दिया जाए, सब कुछ इतना सारा लिखवा दिया कि कोई धनवान से धनवान व्यक्ति भी नहीं दे सकता। वो रामा पीछे बैठे बैठी सुन रही थी और रो रही थी। जब रामा ने सुना कि मेरे पिता को जब ये पत्र मिलेगा तो कलेजा फट जाएगा, बेटी के कुछ दे नहीं पाएगा बेटी को, तब वो कलेजा फट जाएगा, क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। तो रामा ने अपने पति को बुलाया और पति के चरण में पड़ गई, पति का चरण पकड़ लीजिए, लेकिन आप ये पत्र जो है मेरे पिता को मत भेजिए, मैं अपनी बेटी का विवाह साधारण तरीके से कर लूँगी, लेकिन मेरे पिता को ये पत्र मत भेजिए। तो उसकी पत्नी ने, रामा ने, जब पति का पैर नहीं छोड़ा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग गई, लेकिन माने नहीं, क्यों, उसके पिता के, उनके ससुर की आज्ञा थी। पति तो उनके साथ थे, उनके मित्र जैसे थे, लेकिन ससुर जो बड़े दुष्ट थे, उन्होंने वो पत्र, जो गांव का एक नाई था, वो नाई के हाथ पत्र भेज दिया। पहले के समय में जो संदेश होते थे वो नाई लेकर जाता था,
और यहाँ पर एक सिद्धांत प्रस्तुत होता है, पुत्र का संबंध जितना पिता के साथ होता है उससे भी कहीं 1000 गुना करोड़ गुना भाव होता पुत्री के साथ, बेटी के साथ। जो बेटी के साथ लगाव होता है, पिता का अटैचमेंट होती है जो, वो पुत्र के साथ उतना नहीं होता। बेटी उनके हृदय का टुकड़ा होता है। जब विदाई करता है पिता उस पुत्री को तो कलेजा फट जाता है। अब यहाँ पर पुत्री का कलेजा, बेटी का कलेजा फट रहा है, लेकिन ससुर माने नहीं और उन्होंने क्या करा, वो पत्र भेज दिया जूनागढ़। वो पत्र लेकर जब जूनागढ़ वो पहुँचे तो पत्र लेकर सीधे नरसिंह मेहता के घर गए। तो नरसिंह मेहता के घर ढूंढते ढूंढते कई जगह गए तो नरसिंह मेहता का भाई का घर मिला। नरसिंह मेहता को तो निकाल दिया था, मंदिर में रहते थे, राधा गोविंद मंदिर में। तो उनके भाई और भाभी ने बोल दिया कि वो दूर जो मंदिर दिखा रहा, देवालय दिख रहा है, उस स्थान पर नरसिंह अपने मित्रों के साथ रहता है। ये नहीं कि वो दरिद्र हो चुका है, तुम वहाँ जाओ अगर भात का तुम्हारा पत्र है तो। कि उनकी बेटी का विवाह है कुंवर बाई का, तो उनके लिए भात का संदेश आया है। अब भाभी ने और भाई ने चाहे दरिद्र है, जो होगा उनके साथ देखा जाएगा। तो पत्र लेकर नाई कहाँ पहुँचा, उस स्थान पर जहाँ पर राधा गोविंद जी की सेवा होती, साधुओं के साथ, सूरदास के साथ रहते थे। अब पत्र लेकर जब पहुँचे तो नरसिंह मेहता तो गदगद हो गए कि मेरी बेटी के यहाँ से पत्र आया है। लेकिन पत्र जब खोल के पढ़ा तो कलेजा फट गया। इतना बड़ा मैसेज था, इतनी बड़ी संपत्ति लिखी थी, इतना बड़ा भात लिख दिया था कि भात कोई धनवान से धनवान नहीं भर सकता। अब लेकिन आतिथ्य का फर्ज बनता है कि जो आपके घर अतिथि आए उसको पहले भोजन कराया जाए, बाकी बात तो बात की। अब भगवान के चरणों में, गोविंद जी के चरणों में वो पत्र रख के प्रार्थना करके, है गोविंद आप ही मेरी रक्षा करना, मैं तो इस लायक हुई नहीं ये भर पाऊँ, लेकिन कम से कम इसको भोजन करा पाऊँ। लेकिन भोजन के लिए भी कुछ होता नहीं था। प्रतिदिन चने, सौंप, मिश्री और मुरमुरे आते थे भगवान के भोग में, और वही खुद भी भोजन करते थे और जल पीते थे और कुछ था। लेकिन साधु को, जो अतिथि है उसको अगर भोजन ठीक से नहीं कराया तो वहाँ भी अपमान होगा। तो आतिथ्य तो सही ढंग से कराया जाए। तो जब गोविंद जी के चरण में पत्र रखा तो द्वारिकाधीश तैयार हो गए। गोविंद जी के चरण में जब वो पत्र रखा कि मेरी लाज रखना, उसी समय द्वारिकाधीश को तुरंत ध्यान हो गया कि मेरा भक्त दुखी है और उनकी बेटी का भात भरना है। तो भात भरने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन अभी भोजन की समस्या है। तो अभी तो भोजन की समस्या है, भोजन कैसे कराएगा, कुछ है ही नहीं उसके पास। तो दौड़ के गए अपने मित्र के पास नरसिंह मेहता, और मित्र के पास जाके रास्ते में से, खेत में से क्या करा, उसने बथवा ले लिया। उस दिन का भाग्यवश एकादशी थी, तो चलो आज फलहार ही करा देंगे। तो उन्होंने क्या करा, बथवा लिया रास्ते से, जो साग होता है, पालक मेथी, उसी तरह बथवा होता है, बथवे को लिया और बथवे को लेकर अपने मित्र की पत्नी को कहते हैं कि इसको योग्य बना दीजिए भोजन के लायक, इसको धोकर उबाल के दे दीजिए मात्र, यही जो मेरे घर में अतिथि है उसको भोजन करा दूंगा मैं। हाथ में मिट्टी का पात्र था और उबालने के लिए दे दिया, उसी पात्र में उबाल के दे रहे हैं उनको। तब तक भगवान द्वारिकाधीश 56 भोग लेकर, जो रुक्मिणी और सत्यभामा भोजन का थाल लेकर आई थी उनके सामने, वही 56 भोग का थाल, सोने का जो पात्र, चांदी के जो पात्र था, वो पात्र को उठाकर द्वारिकाधीश प्रकट हो गए वहां पर। किसके पास, उस नाई के पास। नाई या ब्राह्मण, त्रुटि है कहीं, हो सकता है ब्राह्मण ही होंगे शायद, वो लेकर आए और वो ब्राह्मण को भोजन के लिए वो थाल रख दिया उनके आगे कि महाराज आप तो अभी तो आपके नरसिंह मेहता तो, हाँ कहते हैं वो आजकल व्यापार में थोड़ा व्यस्त ज़्यादा रहते हैं और भगवान के भजन में, इसलिए उनका मुनीम हूँ मैं। तो ये भोजन की व्यवस्था मेरे पास ही आए थे घर पे, अभी वो मुझे ही बताने के लिए आए थे कि हमारे घर में अतिथि है, उनको भोजन कराओ। तो उनकी आज्ञा से मैं आपके पास भोजन का थाल लेकर आऊँ, भोजन करिए आप आराम से, तब तक मैं आपकी कोई सेवा के लिए खड़ा हूँ। द्वारिकाधीश वहाँ खड़े रहे, एक साधु के रूप में आए थे और वो उनको भोजन करा रहे हैं। भोजन करने के बाद तृप्त हो गया वो साधु। जीवन में आज तक उस ब्राह्मण ने ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करा था। साक्षात माता रुक्मिणी लक्ष्मी जी ने, सत्यभामा ने भोजन बनाया था, वो भोजन पान करा किसने, नरसिंह मेहता के, जो वहाँ पर वो ब्राह्मण आए थे, जो बेटी के यहाँ से पत्र लेकर आए। जब वो भोजन पान तृप्त हो गए, उसके बाद द्वारिकाधीश कहते हैं कि हमारे यहाँ की प्रथा कुछ ऐसी, यहाँ का नियम है कि जो बर्तन है वो वापस नहीं लेते, और भगवान के मंदिर में दोबारा, और हमारी रसोई के चौके में दोबारा वो बर्तन नहीं जाते, इसलिए बर्तन भी तुम्हें ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। वो ब्राह्मण तो पागल हो गया। सोने का थाल, चांदी के बर्तन, चांदी की कटोरियाँ, चांदी के गिलास, सोने की चम्मच, इतना धन वो देखकर पागल हो गया और अपने झोले में भर लिया सब कुछ। क्या तो धनदान हो गया। थोड़ी देर बाद भगवान तो लुप्त हो गए, चले गए।
थोड़ी देर बाद नरसी मटकी के अंदर वो पात्र में उबला हुआ बथुआ लेकर आया। क्या एकादशी का दिन था, मेरे पास और कोई व्यवस्था नहीं है, आपके लिए मैं ये लेकर आया हूँ, क्या बथुए का प्रसाद इसे ग्रहण कीजिए। कि महाराज आपने अभी मुनिम तो भेजा था, अच्छे से 56 भोग कराया, और ये बर्तन देखो, बर्तन भी देके गया, ये बर्तन को देखो, आप इतने धनवान हो, आप तो आप नाटक कर रहे हो गरीब होने का। तब गोविंद जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाया और रो पड़ा कि हे द्वारिकाधीश, है गोविंद जी, आपने तो मेरी लाज रख दी। अब जो ब्राह्मण था वो वापस गया, अब बेटी का भात लेकर जाना है। तो गोविंद जी के चरणों में क्या भात की तैयारी करनी है, तो मेरे पास तो कुछ नहीं, अब जाया कैसे जाए, वृद्ध अवस्था थी, और भात ले जाने के लिए कुछ साधु संग भी हो, कुछ व्यक्ति संगी भी साथ चले, लेकिन उस पल्ले तो कुछ था ही नहीं। तो दोबारा उस मित्र के पास गया और मित्र को जाकर कहता है कि मैंने बेटी का भात भरने के लिए जाना है, तो व्यवस्था करो, और मेरे साथ कुछ साधु जो मंदिर में वो भी मेरे साथ जाएंगे, अगर मैं नहीं साथ ले गया तो उनकी व्यवस्था पीछे हो नहीं पाएगी। प्रतिदिन व्यवस्था जो उन साधु के भोजन की व्यवस्था करते थे नरसिंह मेहता। तो अब नरसिंह मेहता जब उनसे सहायता मांगने के लिए गए तो उस मित्र ने क्या करा, एक पुरानी बैलगाड़ी दे दी, जो काफ़ी पुरानी बैलगाड़ी थी, और 2 बूढ़े बैल दे दिए कि जाओ तुम इसमें भात लेकर जाओ। तो भात तो था ही नहीं कुछ। तो उस बैलगाड़ी में जो सूरदास थे 6 साधु, 8 या 6 8 थे, 8 को बिठाकर बैलगाड़ी में वो बैलगाड़ी हाँकने लग गए और जा चल पड़े किस ओर, अपनी बेटी के गाँव। बेटी के गांव जा रहे हैं नरसिंह मेहता, तो जिस समय निकले उस समय गोविंद से प्रार्थना करके गए कि मेरी लाज रख लेना, मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा, जाकर देखेंगे, जो दशा होगी देखी जाएगी हमारी। तो पिता और भाई का एक कर्तव्य बनता कि बेटी के घर जब भी कोई प्रसंग हो तो उसको जाना चाहिए, उसको नकारना नहीं चाहिए। तो ये दरिद्र थे, फिर भी गए। तो भगवान के भरोसे जिसकी गाड़ी हाँकने वाला भगवान हो, उसकी गाड़ी कैसे रुक सकती है। तो भगवान के भरोसे ही चले, नरसिंह मेहता द्वारिकाधीश के भरोसे चलते 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 क्या हुआ, रास्ते में एक जगह एक बहुत बड़ा गड्ढा आया और बैलगाड़ी का धुरा टूट गया। धुरा जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, तो बैलगाड़ी में मेन धुरा होता है जिस पे बैल को जोता जाता है। हमने बचपन में बैलगाड़ी भी चलाई है गांव के अंदर। तो मैं भी बहुत दरिद्र था, समर्थ नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से उस योग्य बन चुका हूँ कि मेरे घर से उस भगवान ने कृपा, प्रतिदिन भगवान को भोग लगता है और साधु को भोजन मिलता है। भगवत कृपा है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ही दरिद्र हूँ मैं। मेरे पास दरिद्र का अर्थ, मेरे पास दिव्य धन संपत्ति संग्रह नहीं कर पा रहा हूँ। सांसारिक धन तो है, लेकिन दिव्य धन, दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। आप लोग प्रे करना गोविंद जी से, द्वारकाधीश से, कि मुझे मिल सके। तो जब वो धूरा टूट गया और बैल भी गड्ढे में जब गिरे तो बैठ गए दोनों। अब वो बैल भी नहीं उठ पा रहे, गाड़ी भी निकल नहीं पा रही, और साधु जो थे 8 वो सारे अंधे थे। अब क्या करें, जब उनको नीचे उतारा सबको, और नरसिंह मेहता ने कहा कथा में विलंब हो रहा है, क्षमा चाहता हूँ, कथा का प्रसंग पूरा करके समाप्त करेंगे हम। तब नरसिंह मेहता ने क्या कहा कि साधु तुम लोग सब धक्का दो, बैलगाड़ी निकल आएगी। तो अंधे थे तो 4 उस तरफ लगे, 4 पीछे की तरफ, 4 आगे की तरफ, वो धक्का लगाए जाए, लेकिन निकले कैसे, दोनों आमने सामने धक्का लगा रहे थे। तो नरसिंह मेहता ने देखा, तो वो देखा कि बैलगाड़ी का धुरा ही टूट गया है, और बैल जो थे वृद्ध थे वो भी बैठ गए, बूढ़े बैल। अब नरसिंह मेहता फिर पुकारे, हाय रे द्वारिकाधीश, कहाँ लाके पटक दिया। गोविंद जी से अपने जूनागढ़ से निकाल के बेटी के जा रहा हूँ, बेटी के घर का, गांव का रास्ते में तेने मेरी ये दशा कर दी। हे गोविंद मेरी लाज रखना, अगर तूने मुझे नहीं पहुँचाया 3 हत्या का पाप लगेगा तुझे। हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, तुझे 3 हत्या का पाप लगेगा, मेरा, मेरी बेटी का और उनकी बेटी का 3 हत्या का पाप लगेगा, बचा मेरी लाज। तो भगवान तो लीलाधारी है। भगवान वहाँ पर एक बढ़ई का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बढ़ई जो सुतार जिसको कहते हैं, राजमिस्त्री जिसको बोलते हैं, वो अपना झोला लेकर वहाँ प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं महाराज दुखी हो, क्या बात है। कहते हाँ पुत्र, मैं दुखी हूँ, मेरी बैलगाड़ी गड्ढे में फंस गई है, और ये जो बैलगाड़ी का धुरा था वो भी टूट गया। अगर तुम जानते हो, कारीगर हो, लगता है बड़े हो, तो उसको ठीक कर दो। तो मेरी बेटी के मुझे भात लेकर जाना है, तो मैं समय अनुसार पहुँच जाऊँगा। तो भगवान ने कुछ ही क्षण में टुक किया, भगवान ने लीला करने से बैलगाड़ी ठीक हो गई। तो भगवान कहते मेरे बैल भी बूढ़े, नरसिंह मेहता कहते मेरे बैल भी बूढ़े हो चुके हैं, किसी तरह इनको भी खड़े कर दो। उसमें सामर्थ्य नहीं रहा कि हम खड़े हो पाए। तो भगवान ने बैलों के कान में, गौओं के पालनहार है, गोपाल है, तो बैल भी तो गवी हुई, गौपाल। तो गोपाल को जब गोपाल की स्वामी नहीं मिल जाएगी, स्वामी मिल जाएंगे तो कैसे छोड़ेंगे।
भगवान ने वो दोनों बेलों के कान में बोला, है सुरभि नंदन, है सुरभि नंदन, है कामधेनु नंदन, प्रकट हो जाओ, खड़े हो जाओ। अपनी उनकी माता का नाम याद दिलाया मात्र। भगवान ने क्या करा, सुरभि के पुत्र और कामधेनु के पुत्र हैं, तो दोनों ही खड़े होकर जवान हो गए। तो भगवान ने जैसे स्पर्श किया युवा हो गए वो। भगवान नरसिंह मेहता समझ गए कि कोई ना कोई चमत्कारी पुरुष है, कि बेटा अब तुमने बैलों को भी खड़ा कर दिया, बैलगाड़ी भी खड़ी कर दी और बैलगाड़ी को जोत भी दिया, तो तुम अब चला भी दो। तुम बैलगाड़ी चलाना जानते हो, तो मैं तो वृद्ध हूँ, अब तुम ही चला दो। तो भगवान को कहा कि तुम बैलगाड़ी चलाना जानते हो। तो भगवान को अर्जुन याद आ गया कि हाँ, मैंने एक समय एक राजा के पुत्र का रथ चलाया था। कहता ठीक है, रथ चलाए तो बैलगाड़ी तो सुबह सामान्य बात है, बैलगाड़ी चला दो। अब भगवान बन गए सारथी, किसके? नरसिंह के। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसका कोई भी नहीं है उसका भगवान होता है। तब भगवान उनकी बैलगाड़ी चलाकर कहाँ पहुँच गए? उस स्थान पर जहाँ पर बेटी का ससुराल था। वो जब गांव की सरहद दिख गई तो भगवान कहते हैं मैं चला और मेरा मेहनताना दे दो, मेरा मेहनताना दे दो, और कुछ नहीं, मेरे को मेहनताना चाहिए। कहता कैसे व्यक्ति, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो नरसिंह मेहता को कहा कि कुछ तो देना ही पड़ेगा, खाली हाथ में नहीं जाऊंगा। तो नरसिंह मेहता के हाथ में करतार होती थी। कहता मैं आपको मेहनताने में एक भजन सुना सकता हूँ। तो नरसिंह मेहता ने एक भजन सुनाया, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधा गोविंद के भक्त थे, तो भजन सुनाया। मेहनताने में क्या दिया भजन, वो मुख से वाणी सुंदर कीर्तन दिया और भगवान चले गए। अब जब उस स्थान पर पहुंचे गांव में, तो गांव वाले में उस ब्राह्मण ने देख लिया कि मेहता जी आ गए हैं बेटी का भात लेकर। तो जाकर मेहता जी का संदेश जो उस ब्राह्मण ने दिया सेठ को कि आपकी बेटी के ससुर आ चुके हैं भात लेकर। तो उनको ठहरावा कहाँ दिया जाए, उनको उत्तरायण के लिए कोई स्थान तो देना पड़े, उतारा देना पड़ेगा ना। तो उनको ठहरने के लिए स्थान दिया जाए। तो वो कहते हैं साधु है, बूढ़ा है, भिखारी है, उसको क्या स्थान देना। और कहता है वो ब्राह्मण, कहता है उनके साथ कुछ अंधे साधु भी हैं। कहता ठीक है, गांव के पार जो हमारी गौशाला है उसमें उसको ठहरा दो। तो वैसे भी पहले गौओं की सेवा करते थे जूनागढ़ में। तो जब उनको गौओं का गौशाला मिली तो नरसिंह मेहता तो गदगद हो गए कि गोविंद की प्यारी गाय मिल गई सेवा करने को। तो सब साधुओं ने मिलकर पूरी बुहारी कर दी उनकी, उस स्थान की बुहारी सफाई अच्छे से सफाई कर दी और शुद्ध कर दिया और बैठने का स्थान बना लिया और भजन करने का स्थान बना लिया कि अब तो मरना ही है, कुछ दे तो सकता नहीं मैं, लेकिन भजन का स्थान करेंगे तभी तो गौओं को प्यारे भगवान वो जरूर आएंगे बचाने के लिए, लाज हमारी। अब भगवान के परम भक्त नरसिंह गौशाला में भजन कर रहे हैं और कुछ समय उपरांत तुरंत वो ब्राह्मण आया कि महाराज भात की तैयारी कीजिए, विवाह की तैयारी हो चुकी है, अब भात की तैयारी कीजिए। नरसिंह मेहता दुखी। और जब बेटी रामा को जब पता लगा कि मेरे पिता आ गए गाँव के बाहर, गौशाला में उनको ठहराया गया है, वृद्ध अवस्था, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो चुकी, कमर झुक चुकी है, नरसिंह मेहता को कैसे पहचाने। और रामा जब घर से आई गौशाला में ढूंढते ढूंढते सारे साधु, लेकिन पुत्र भूल जाए, पुत्री भूल जाए, लेकिन पिता अपने और माता और पिता अपने संतान को कभी नहीं भूलते, चाहे धनवान हो जाए, चाहे बलवान हो जाए। आजकल की जैसे संतान जो कई दुष्ट बुद्धि की हो चुकी हैं, वृद्ध अवस्था में माता पिता को छोड़ देते हैं, उनकी दुर्दशा होती है। फिर जो वृद्ध अवस्था में माता पिता की सेवा नहीं करता, उनकी दुर्दशा ये होती है, अंतकालिक भोजन करने को, भोजन भी अन्न का दाना नहीं मिलता, रहने के लिए घर नहीं मिलता। तो दूर से नरसिंह मेहता ने रामा को पहचान लिया कि बेटी रामा मैं यहाँ पर हूँ। जब देखा नरसिंह मेहता को तो वो टूट पड़ी कि मेरे पिता की ये स्थिति, तो भाई कहाँ है मेरा। नरसिंह मेहता को कहा कि पिताजी आप अकेला हैं, भात तो भाई भरेगा ना। तो नरसिंह मेहता क्या बोले कि भाई की मृत्यु हो चुकी है, वो कैसे बताए कि भाई कहाँ है। नरसिंह मेहता को पूछती है रामा कि मेरा भाई कहाँ है।
तो नरसिंह मेहता कहते हैं वो सुनार की दुकान पे गया है, तेरे लिए कुछ आभूषण बनने में टाइम लग रहा था, तो तेरे लिए हार बनाया था, बेटी भांजी के लिए भी कुछ आभूषण तैयार कराए हैं। वो सुनार पे थोड़ा जैसे श्रवणकार के पास जैसे सब तैयार हो जाएगा सामान, वो लेकर तुरंत आने वाला है। अब नरसिंह मेहता ने जब ये बोला कि वो सब श्रृंगार लेकर आ रहा है, वो अपना मुख छुपा के रामा पल्ला निकाल के घूंघट में अपना घूंघट करके तुरंत वापस घर में चले गए। फिर दोबारा आ गया ब्राह्मण के, महाराज भात की तैयारी करो, जल्दी करो, भात की तैयारी करो। उधर द्वारिकाधीश चिंतित है कि मैं चलूँ, भात भरने का समय आ चुका है। तो भगवान ने द्वारिका में अपने राजदूत जितने भी थे उनके मंत्री संतरियों को आज्ञा दी कि संसार का जितना धन है द्वारिका में, वो सारा धन भर के बैलगाड़ी और रथ तैयार करो। हजारों रथ तैयार कर दिए, सोने, आभूषण, वस्त्र, भोजन, फल, फ्रूट, धन धान, किसी चीज़ की कमी नहीं। जो भगवान स्वयं भात भरने आएंगे तो किस चीज़ की कमी रहेगी। जब वस्त्र भरे जा रहे थे और आभूषण भरे जा रहे थे, तब रुक्मिणी बोली कि तुम अकेले जाओगे भात भरने के लिए? कहता हाँ, मुझे बुलाया तो मैं ही जाऊँगा। कहते स्त्रियों, पुरुषों को तो तुम पहना दोगे, स्त्रियों को कौन पहनाएगा? और स्त्रियों को भात भरने के लिए उनकी साथ में स्त्री का होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं भी साथ चलती हूँ। रुक्मिणी जी भी तैयार हो गई। अब रामा के भाई और भाभी जो साक्षात द्वारिकाधीश बने वो प्रकट हो गए। इधर अब नरसिंह मेहता फिर पुकार रहे हैं, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, मेरी लाज बचा लो। अब इस स्थान तक तो पहुंचा दिया, बैलगाड़ी टूट गई, मंदिर में भोजन भी करा दिया, जो दूध पत्र लेकर आया था ब्राह्मण, अब यहाँ भी लाज रखो। उसी समय द्वारिकाधीश प्रकट हो गए साक्षात। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। जो भगवान पे निर्भर हो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जब कोई ये बोलता है कि मेरा कोई नहीं है तो भगवान को बड़ा दुख होता है। तब भगवान वहाँ प्रकट हो गए द्वारिकाधीश, और द्वारिकाधीश जब प्रकट हुए तब बोला कि ये सारा कुछ भात तैयार है, अब बोलो कि भात लेने के लिए आ जाए। दोबारा ब्राह्मण आया और ब्राह्मण कहता भात की तैयारी, कहता भात तैयार है। जो भगवान ने तो रूप तैयार कर लिया था, रामा का भाई और भाभी बन गए थे भगवान की भारिया रुक्मिणी जी। तो अब भात के लिए सब तैयार हो गए, लेकिन भगवान ने क्या करा था, जो अपना पीताम्बर था, पीताम्बर वो कमर में खोस लिया था। बाकी सब कुछ तो कर, पीताम्बर और बांसुरी छुपाना भूल गए थे, तो कमर में खोस ली थी वो। अब भात भरने की तैयारी हुई और भाती को तैयार करा जाए। तो रामा के ससुर को जाके ब्राह्मण ने बोला कि भात तैयार है, बोलो महाराज भात लेने के लिए तैयार हो जाओ। कहता ठीक है चलो। तब भगवान ने बोला कि रामा के ससुर को बोलो कि खुले मैदान में आए। खुले मैदान में, तो घर के आंगन में आ गए रामा के ससुर, और भात देने की बारी। अब भगवान आ गए तो जितने पुरुष थे उसको भी आभूषण जो लिखा नहीं था पत्र में, भात का जो पत्र गया था जो नहीं लिखा था, इतना दिया कि संसार में कोई दे नहीं सकता। त्रिलोकी के नाथ, तीनों लोक को भर दिया, इतना धन दिया, इतना वस्त्र दिए, यहाँ तक कि वस्त्र भी सोने के तारों से सजे हुए थे। रामा के ससुर ने जब देखा कि इतना भात, नरसिंह साथ में खड़े हैं और भात लेने से पहले भाई और भाभी का स्वागत होता है दहलीज पर। तब जब दहलीज पर स्वागत करने लग गए तो जो स्त्रियां बड़ी चतुर होती हैं, जब मायके के पक्ष से जब कुछ दहेज आता है ना या भात आता है, तो पियर पक्ष से ससुराल पक्ष वाली जो स्त्रियां होती बड़ी चतुर होती है, तो उनकी दृष्टि होती है कि उनका आकर्षण कैसा है, वो क्या पहना है, कैसे कपड़े हैं और क्या शरीर का ढंग है, तो देखने लगी सारी स्त्रियां। और रामा जो है भाई और भाभी का स्वागत कर रही है, उनकी बलाई ले रही है, उनका दुख ले रही है। बहन भाई का या माता पुत्र की बलाई लेती, बलाई माने भगवान श्री कृष्ण को प्रतिदिन बलाई ली जाती है, ऐसे है ना, इसको बोलते हैं बलाई। तो बलाई लेती हैं कि सारे दुख मेरे वीर के ऊपर, जो मेरे भाई के ऊपर आए वो मुझे आए, तेरे ऊपर ना आए, ये बलाई जाती। तब जब ये प्रसंग चल रहा था और भात इतना साथ में देखकर सब गदगद हो गए, तब रामा की जो सहेलियां थी ससुराल पक्ष से, उसने देख लिया कि भगवान द्वारिकाधीश ने कमर में पीताम्बर और बांसुरी खोसी हुई है, कि रामा ये तेरा भाई नहीं है, मुझे शंका है कोई दूसरा है, ये तो लीलाधारी है। भगवान नरसिंह मेहता जिसके आराध्य थे साक्षात, तो भगवान तो लाज रख ही लेंगे अपने भक्त की। तो हम करुण इस समय जो इस पीड़ा से दूषित हैं, जो घटना हमारे साथ अभी हम दुखी हैं,
तो प्रतिकूल समय भी अनुकूल हो सकता है, लेकिन अगर नरसिंह की तरह परम शुद्ध भक्त की तरह हमारी श्रद्धा हो तो, निष्ठा हो तो, गुरु की वाणी में अगर उसका भजन कर लिया मात्र 2 घंटे के लिए, आपके पास तीन दिन से लगातार यही कह रहा हूँ कि सारे प्रयास कर लिए, धन से, बल से दवा नहीं बन रही है, लेकिन कम से कम ये दुआ है आपके पास, अगर हरि का भजन करोगे मुक्त हो जाओगे, दुख निकल जाएगा। जैसे नरसिंह का दुख निकला तो तपना पड़ता है, जिस तरह सोने को तपाया गया तो गले के हार बन जाते हैं। अब वो आभूषण, जब सब आभूषण इत्यादि सबको देखकर सब गदगद हो गए, सब कनिष्ठ रह गए, तब उनकी सहेलियों ने बोला ये साक्षात कुछ इसमें लीला है। तो रामा ने देखा, उनकी कमर बहाई तो पीताम्बर धारण की हुई और बांसुरी भी है, और माता को भी देखा रुक्मणी। तब नरसिंह मेहता को बोल दिया भगवान ने कि मेरा राज या मत खोल दियो, ये नाटक जो कर रहा हूँ नाटक बना रहने दियो। उसी समय रामा ने देखा कि द्वारिकाधीश है, पीताम्बर और बांसुरी निकाल ली, तो भगवान साक्षात द्वारिकाधीश और रुक्मणी जी प्रकट हो गए। बोलो रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। और रामा के परिवार में कुंवर बाई का मामेरा, जो भगवान ने भरा हुआ, आज तक संसार में किसी राजा महाराजा ने इतना दहेज ने, जितने राजा महाराजा हुए हैं, जितनी कथा हमने भागवत में रामायण में सुनी है, कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जितना नरसिंह की बेटी का जो भात भरा गया है, ऐसा भात आज तक नहीं भरा गया। इसी को कहते हैं कुंवर बाई का मायरा, और मामेरा का अर्थ होता भात भरना। तो भगवान का भजन कीजिए, घर में रहिए, शांति से रहिए, सुखी रहिए, और नरसिंह मेहता की तरह भजन कीजिए तो आपकी दुख की घड़ी में भगवान साक्षात द्वारिकाधीश प्रकट हो जाएंगे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। नरसिंह भक्त की जय। भक्तराज नरसिंह मेहता की जय हो।